Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is our ninth lecture for the course of History of English Literature. ओके, इन दिस लेक्चर वो विल डिस्कस मिस्ट्री प्लेस। जैसे कि हमने डिफरेंट प्लेस जो हैं वो डिस्कस किए हैं और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री प्लेस में वही बात है कि करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हम इसके देख सकते हैं कि फंक्शंस क्या क्या हैं, परफॉर्मेंस कहाँ होती थी, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, थीम्स क्या हैं, प्लॉट क्या होता, किस टाइप का होता था, कैसा होता था, ये तमाम चीज़ें जो है हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। मिस्ट्री प्लेस में सबसे पहले हम देखेंगे ये किस चीज़ से डील करते थे। मिस्ट्री प्लेस डील करते थे स्क्रिप्चुरल इवेंट्स से, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि जो बाइबल की बेस्ड जो इवेंट्स होते थे, जो लिखे जा चुके होते थे, जो बताए जा चुके होते थे, उनके इवेंट्स के ऊपर मिस्ट्री प्लेस की जो है वो स्टोरी जो होती थी वो बेस करती थी, उसके ऊपर डिपेंड करती थी, या वही जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म की जाती थी। जो लिखी हुई चीज़ें थी, जो स्क्रिप्चर्स थे जो बाइबल के, वो लिखे हुए जो बताई जाती थी उनमें बातें, वही परफॉर्म करके ड्रामाटाइज्ड फॉर्म में ऑडियंस तक पहुंचाई जाती थी। और ये प्लेस जो हैं ये भी पहले इनसाइड द चर्च परफॉर्मेंस इन प्लेस की जाती थी, देन बाद में इनको आउटसाइड द चर्च जो है इनको मूव किया गया था इन प्लेस को मार्केट प्लेस में। मींस के पहले इनको इनसाइड द चर्च परफॉर्म किया जाता था, देन जो चर्च के साथ जो आपको मैंने पहले ही बताया था जो ग्राउंड्स होते थे वहाँ पर परफॉर्म करते थे, देन लेकिन ये बिल्कुल वहाँ से निकल कर एक मार्केट प्लेस जो होती है, मार्केट प्लेस में इनको परफॉर्म किया जाता था। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को आना जाना होता था, क्रॉस रोड्स होते थे, तो उन जगह पर मार्केट प्लेसेस में जहाँ पर शॉप्स होती हैं, ज़्यादा ऑडियंस होते थे अवेलेबल ईजिली, वहाँ पर इन प्लेस को परफॉर्म करना स्टार्ट किया गया। ड्रामाटाइज स्टोरीज ऑफ बाइबल, वही बात है कि स्क्रिप्चर्स पे बेस करते थे, तो जो स्टोरीज थी बाइबल की, उन स्क्रिप्चर्स में जो लिखा जाता था वही चीज़ जो है वो ड्रामाटाइज फॉर्म में ऑडियंस तक पहुंचाई जाती थी, उसको परफॉर्म करके ऑडियंस तक जो है वो पहुंचाया जाता था। अगर हम बेस करें तो बिब्लिकल नरेटिव्स मींस के बाइबल में जो जो चीज़ें बताई गई हैं, ये प्लेस जो हैं ये डायरेक्टली उनको परफॉर्म करके ऑडियंस तक पहुंचाते थे कि बाइबल में कौन कौन सी स्टोरीज़ जो हैं, बाइबल में कौन कौन सी बातें जो हैं वो बताई गई हैं। तो ये प्लेस जो है ये उन्हीं बातों पर बेस करते थे, इनकी स्टोरीज़, और ये उन्हीं बातों को परफॉर्म करते थे और ऑडियंस तक अपनी जो है वो बातें जो बाइबल की होती थी वो पहुँचाते थे। ये वर्स फॉर्म में राइट किए जाते थे। ये जो प्लेस होते थे इनके जो डायलॉग्स होते थे वो वर्स फॉर्म में होते थे, वर्सेस होती थी जो कि बोली जाती थी ऑडियंस के मतलब समझाने के लिए। ये बात एज अ डायलॉग्स जो होते थे वो वर्सेस की फॉर्म में होते थे। कैरेक्टर्स मोस्टली स्क्रिप्चुरल फॉर्म फ्रॉम ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट। तो आपको पता है बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट है और फिर न्यू टेस्टामेंट है, तो जो कैरेक्टर्स होते थे वो जो है वो, क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स बाइबल के होते थे, बाइबल के ऊपर बेस किया जाता था, तो कैरेक्टर्स जो होते थे ये भी उन्हीं में से देखते थे कि ओल्ड टेस्टामेंट्स में से और न्यू टेस्टामेंट्स में से जो कैरेक्टर्स होते थे उन्हीं को परफॉर्म करके और उन्हीं को जो है वो परफॉर्मेंस के लिए किस तरह से अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है, किस तरह से यूज़ करना है, उसी चीज़ को अपनी बेस बनाते थे बाइबल को और फिर परफॉर्मेंस करते थे। ऑलवेज एंड विद द लास्ट जजमेंट। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ न्यू है वो ये है कि यहाँ पर जब मिस्ट्री प्लेस एंड होते थे तो एक लास्ट जजमेंट जो होती थी वो होती थी लाजमी। मींस कि आप कह सकते हैं कि एक लास्ट जो है वो जजमेंट, कोई भी फैसला सुनाया जाता था या कोई भी आपको मॉरल दिया जाता था, तो मतलब कोई एक लास्ट जो है ना एक एंडिंग एक किस किस्म की होती थी कि आप कह सकते हैं कि वो एक जजमेंट टाइप की एंडिंग होती थी कि कुछ ना कुछ जो है वो स्पेशल जो है वो होता था एट द एंड ऑफ द मिस्ट्री प्लेस, या जो उसका जो कंक्लूजन होता था उसमें स्पेशली कोई जजमेंट जो है वो दिखाई जाती थी। किसी भी चीज़ का फैसला दिखाया जा सकता है, किसी भी चीज़ का कि आपने कोई भी चीज़ जो है वो करने का जो है वो आप कह सकते हैं कि आपने फैसला किया, या किसी भी चीज़ से आपने खुद को रोकने के लिए फैसला किया, तो मीन्स है इस टाइप की जो है कोई भी जजमेंट जो है वो दिखाई जाती थी। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि पहले जो हैं ये प्लेस, सबसे पहले प्लेस जो हैं ये परफॉर्म किए जाते थे इनसाइड द चर्च, और इसके जो वो हैं कैरेक्टर्स थे वो भी न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट से लिए जाते थे, और जो लोग जो हैं वो परफॉर्मेंस करते थे वो तमाम के तमाम परफॉर्मर्स जो होते थे वो चर्च के ही लोग होते, जिन्हें क्लर्की लोग पीपल भी हम कह सकते हैं, या जो चर्च के अंदर काम करते थे वही तमाम लोग जो थे वो परफॉर्मर्स थे इन प्लेस के। इनेक्टेड बाय चर्चमैन मींस के इसको जो है वो एक आप कह सकते हैं कि इसको एक किस्म की फॉर्म, इसकी डेवलपमेंट भी जो की जाती थी वो चर्च के ही लोग होते थे जो कि इसकी डेवलपमेंट करते थे, इसको राइट करते थे, इसको परफॉर्मेंस करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम चीज़ें चर्च के अंदर ही तैयार की जाती थी, राइट किया जाता था, डायलॉग्स लिखे जाते थे, परफॉर्मर्स भी चर्च के अंदर से ही मींस के निकाले जाते थे और वो परफॉर्म करते थे। तो सब कुछ चर्च डील कर रही थी, हर चीज़ के साथ चर्च ही डील कर रही थी और हर परफॉर्मेंस जो है वो चर्च ही जो है वो तैयार करवा रही थी, सब कुछ जो था वो चर्च के अंडर था।
लेकिन स्लोली जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रामा की डेवलपमेंट भी स्लोली हुई थी, तो इस तरह ग्रेजुअली जो है ये चर्च से निकले ये प्लेस, और चर्च के अंडर मतलब कंट्रोल से, अथॉरिटी से ये लोग निकले, और ये पहले तो मार्केट प्लेस में शिफ्ट हो गए। ठीक है, मतलब सबसे पहले जो चीज़ चेंज हुई वो वेन्यू चेंज हुआ था परफॉर्मेंस का, कि जगह चेंज हुई थी। हाँ, हम लोगों ने चर्च से मीन्स के उन लोगों ने जो थे, जो परफॉर्मर्स थे, जो भी ऑडियंस थे या जिनके भी अथॉरिटी थी, उन्होंने सबसे पहले जो है वो चर्च से अंडर से जो है वो मिस्ट्री प्लेस को निकाला, देन इसको मूव किया मार्केट प्लेस में, मीन्स के तमाम लोगों तक इसकी रसाई की, बल्कि जहाँ ज़्यादा ऑडियंस थी वहाँ पर इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो मूव कर दिया। फिर चेंज हुई अथॉरिटी, चर्च की अथॉरिटी थी पहले, लेकिन देन बाद में जो अथॉरिटी थी ये अथॉरिटी दी गई सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स कि आप कह सकते हैं ट्रेडर्स को, जो मर्चेंट्स होते हैं, उन्होंने अथॉरिटी ले ली थी इन प्लेस की। अथॉरिटी पहले चर्च की थी, कंट्रोल चर्च का था, पावर चर्च की थी इन प्लेस के ऊपर, लेकिन स्लोली जब पहले इसकी प्लेस चेंज की गई कि मिस्ट्री प्लेस परफॉर्म कहाँ होंगे, चर्च के हाथ से थोड़ा सा कंट्रोल निकला, और देन आहिस्ता ग्रेजुअली जो है पूरी की पूरी अथॉरिटी जो है वो चर्च के हाथ से निकलकर सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस के पास चली गई, ट्रेडर्स के पास चली गई, मर्चेंट्स के पास चली गई, मीन्स के जो आप कह सकते हैं जो रिच पावरफुल जो अफोर्ड कर सकते थे, सारी की सारी अथॉरिटी जो है वो चर्च की बजाय इन प्लेस की उन सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस के पास चली गई, और फिर उन्होंने इसको डेवलप करना स्टार्ट किया। उनकी जाहिर सी बात है, जब अथॉरिटी चर्च से निकल के किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास गई तो इन प्लेस पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होना था ना। पहले तमाम काम जो थे वो इन प्लेस के चर्च कर रहे थे, लेकिन जब वो चर्च के हाथ से अंडर कंट्रोल खत्म हो गया चर्च का कंट्रोल, तो फिर जब जिस चीज़ के अंडर जिस सेक्युलर मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, उन्होंने इनको आपस में जब डिवाइड कर लिया, तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने इनको डिफरेंट स्टाइल से परफॉर्म करना स्टार्ट किया। कुछ चेंजेस हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिहाज से जो उनके जो प्लेस जो है वो परफॉर्म कर रहे थे उन प्लेस के अंदर की। दे इवन स्टार्टेड टू मैनेज द परफॉर्मेंसेज, वही बात है कि उन्होंने आहिस्ता पूरा कंट्रोल ले लिया। परफॉर्मेंस क्या है, मीन्स कि प्लॉट क्या होगा, स्टोरी क्या होगी, वो भी आहिस्ता जो है उन्होंने वो चेंज करना स्टार्ट कर दी थी। हर चीज़ उनके अंडर थी, तो वो अपनी मर्जी से तमाम चीज़ें जो है वो मैनेज कर रहे थे। परफॉर्मेंस क्या होगी, किस तरह से होगी, परफॉर्मर्स कौन कौन से होंगे, हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर गए, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल लिया, तो वो अपने तरीके से मैनेज कर रहे थे। चर्च ऑफ कोर्स अपोज्ड ऑल दिस, जारी बात है चर्च के हाथ से अथॉरिटी जा रही थी, तो चर्च ने इस तमाम चीज़ों को की जो है वो अपोजिशन की, वो इस तमाम चीज़ के अगेंस्ट जो है वो खड़ा था। इवन कि उन्होंने ये जो सेक्युलर ड्रामा स्टार्ट हुआ, जो मिस्ट्री प्लेस को ही जो बाद में चेंज करके कहा गया और सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको ले लिया, तो सेक्युलर ड्रामा इन्हें कहा गया, तो उन्होंने इस चीज़ को सप्रेस करने की कोशिश की कि ये हमारे जो है लोग मीन्स के हमारे जो ऑडियंस हैं, ये जो हमारे जो नॉर्मल लोग हैं, इन चर्च ने कहा कि इनको एक किस्म से आप कह रहे हैं कि मतलब ख़राब किया जा रहा है इनको, आप कह सकते हैं कि मींस के जो रिलीजन है वहाँ उससे हटाया जा रहा है। ये जो एंटरटेनमेंट है, ये एंटरटेनमेंट जो है वे ऑफ एंटरटेनमेंट, ये ठीक नहीं है। मींस के जब आपने अपोज करना है तो आपके पास बहुत सारी रीजन्स आ जाती हैं अपोज करने के लिए, और चर्च के पास भी जब अथॉरिटी चर्च के हाथ से चली गई तो चर्च ने इन प्लेस को अपोज करना स्टार्ट कर दिया, सेकुलर प्लेस जो से थे इनको, कि ये इस तरह से परफॉर्म नहीं होना चाहिए या ये स्टोरी नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट तरीक़ों से इन्होंने अपोज किया, सप्रेस करने की कोशिश की कि ये प्लेस परफॉर्म ही नहीं होने चाहिए, ख़त्म हो जाने चाहिए। लेकिन तमाम अपोजिशन के बावजूद जो ड्रामा था वो इंग्लैंड के अंदर डेवलप होता गया, इंग्लैंड के अंदर फेमस होता गया, पॉपुलर होता गया। तो जो हम कह सकते हैं कि चर्च की अपोजिशन जो थी अगेंस्ट ड्रामा इस टाइम तक बिल्कुल बेकार रही, और ये किसी ने भी मतलब इस अपोजिशन को जो है वो नोटिस नहीं किया। एट फर्स्ट स्टेज व स्टेशनरी, ग्रेजुअली इट चेंजेस टू मोबाइल, मीन्स कि पहले जो परफॉर्म किया जाता था जब चर्च के अंदर परफॉर्म करते थे, तो आपको पता है चर्च के अंदर परफॉर्म करना था तो स्टेज जो था वो स्टेशनरी होना था, एक ही जगह पर फिक्स होना था, उसको मूव नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब उसे मार्केट प्लेस पे मूव किया गया, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्टेज जो है वो इस टाइप से बनाया जाता था कि ऊपर परफॉर्मेंस के लिए स्टेज होता था, देन उसके बाद उसकी जो बेसमेंट होती थी वहाँ पर जो है परफॉर्मर्स के लिए स्पेस होती थी कि जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव हो रहा है, एक टाउन से दूसरे टाउन तक मूव हो रहा है, या एक मार्केट प्लेस से दूसरी मार्केट प्लेस तक मूव हो रहा है, तो उस दौरान परफॉर्मर्स अपने जो है वो अपीयरेंस, अपना जो गेटअप है वो चेंज करते थे बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट में इतनी जगह होती थी, उनके लिए इतनी स्पेस रखी जाती थी, उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते थे वो उसी जगह पे होते थे और वो वहाँ पर उसको चेंज करते थे। देन थिएटर मूव टू डिफरेंट प्लेसेस, वही है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव होते थे। वो मोबाइल पे मूव ही उसे इसलिए किया गया था स्टेशनरी से, ताकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो परफॉर्मेंस को ईजीली मूव किया जा सके।
अगर हम इम्पॉर्टेंट मिस्ट्री प्लेस की अब बात करें तो वेकफील्ड साइकिल और सेकंड शेफर्ड्स प्ले, ये दोनों जो से प्ले हैं ये दो इम्पॉर्टेंट मिस्ट्री प्लेस हैं। आपने इनका नाम याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई इंपॉर्टेंट मिस्ट्री प्लेस या आप कहीं पे मिस्ट्री प्लेस की बात करते हैं तो भी आपको खुद ब खुद ही ये बता देना है कि वेकफील्ड साइकिल और सेकंड शेफर्ड्स प्ले जो है ये टू इम्पॉर्टेंट मिस्ट्री प्लेस हैं। अगर थीम्स की बात करें अब हम, तो थीम्स में जो इन प्लेस की जो थीम्स होती थी वो होती थी एक तो फॉल ऑफ लूसीफर, कैन, एबेल एंड द फ्लड। मींस कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बाइबल की क्योंकि स्टोरीज होती थी और बाइबल के अंदर यही स्टोरीज बताई गई हैं। फॉल ऑफ लूसीफर कैसे हुआ, कैन कौन था, एबेल का था, एंड फ्लड जो है एबेल एंड द फ्लड की जो स्टोरी है, तो ये तमाम की तमाम स्टोरीज जो हैं ये बाइबल के अंदर बताई गई थी। तो इन प्लेस की स्टोरीज भी जो थी या जो आप कह सकते हैं जो थीम्स थी, जो मेन थीम होती थी, जो क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स पे बेस होते थे ना, तो जो इन ये स्क्रिप्चर्स में जो स्टोरीज बताई जाती थी तो इन प्लेस की जो मिस्ट्री प्लेस होते थे इनकी मेन थीम यही होती थी, ये इसी को फॉलो करते थे। द नेटिविटी एंड द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, ये भी इसके अंदर क्राइस्ट के ऊपर मीन्स कि क्राइस्ट के बारे में परफॉर्मेंस होती थी, परफॉर्म किया जाता था क्राइस्ट की आप कह सकते हैं लाइफ को या क्राइस्ट के कैरेक्टर को या क्राइस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इन फीचर्स थे, मीन्स कि जो जो चीज़ें क्राइस्ट से रिलेटेड थी उन तमाम, क्योंकि बाइबल जो है वो क्राइस्ट से रिलेटेड हमें बातें बताती है तो क्राइस्ट के ऊपर भी बेस किए जाते थे ये जो मिस्ट्री प्लेस हैं ये वाले प्लेस। फॉल एंड रिडेम्पशन ऑफ ह्यूमन काइंड, ये इसकी थर्ड थीम है, फॉल एंड रिडेम्पशन, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फॉल ऑफ लूसीफायर है तो फिर फॉल एंड रिडेम्पशन ऑफ ह्यूमन काइंड भी इसके अंदर लाजमी सी बात है कि एक थीम होनी है। कंसनट्रेट मेनली ऑन द पैशन एंड लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वही बात है कि जीसस क्राइस्ट की लाइफ के ऊपर, उनके पैशन के ऊपर, और आप कह सकते हैं कि जिस तरह से उनकी लाइफ गुजरी, जो जो उनकी लाइफ में इवेंट्स थे, इन तमाम बेसिक चीज़ें जो सी हैं ये तमाम बेसिक चीज़ें जो हैं ये तमाम बेसिक चीज़ें जो थी ये थीम्स थी मिस्ट्री प्लेस के। इंस्ट्रक्ट बिब्लिकल ट्रूथ्स, और उसके बाद ये क्या करते थे, इनका जो आप कह सकते हैं एक पर्पस जो होता था, ये बिब्लिकल ट्रूथ्स जो है ये इंस्ट्रक्ट करते थे, ये बताते थे, इनकी इंटेंशन होती थी कि बिब्लिकल ट्रूथ्स जो हैं वो आम जो हमारी कॉमन जो फोक्स हैं, कॉमन जो लोग हैं उन तक हम लोग बाय द फॉर्म ऑफ या विद द हेल्प ऑफ ड्रामेटाइजेशन पहुंचा सकें। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उस ज़माने में तमाम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तमाम लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो जो बाइबल है वो रीड कर लें, तो ये ड्रामेटाइज फॉर्म में परफॉर्मेंसेस की जाती थी बाय बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स की। डिफरेंट थीम्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इन तमाम थीम्स की जो जो इवेंट्स थे या जो जो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो बाइबल के अंदर चीज़ें बताई गई हैं, इवेंट्स बताए गए हैं, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो ड्रामेटाइज्ड फॉर्म में कॉमन लोगों तक पहुँचाई जाती थी, ताकि अगर वो रीड नहीं कर सकते तो भी वो अपने रिलीजन के बारे में जाने, रिलीजन के आप कह सकते हैं रिलीजन को फॉलो करें, रिलीजन के करीब रहें, उनको अपने रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन हो। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जो परफॉर्म किए जाते थे प्लेस, ये परफॉर्म किए जाते थे कॉर्पस क्रिस्टी डे पे। कॉर्पस क्रिस्टी एक फेस्टिवल होता था, तो इनको जो मिस्ट्री प्लेस हैं इनको इसी डेज़ पे परफॉर्म किया जाता था और इसलिए इनको भी कॉर्पस क्रिस्टी जो प्लेस हैं वो कहा जा सकता है। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि ईस्टर एक और फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का, ये ईस्टर के 60 डेज़ के बाद आता था, मींस के 2 मंथ्स आफ्टर ईस्टर जो है ये कॉर्पस क्रिस्टी डे या कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल आता था और ये इस डे पे परफॉर्म किए जाते थे। वन ऑफ द मैनी फेस्टिवल्स ऑफ क्रिश्चियन कैलेंडर्स, क्रिश्चियन के कैलेंडर्स में जितने भी फेस्टिवल हैं, जिस तरह के ईस्टर हो गया, जिस तरह के आप कह सकते हैं क्रिसमस हो गया, तो इस तरह ये कॉर्पस क्रिस्टी भी एक फेस्टिवल है जो कि 60 डेज़ बाद आता था ईस्टर के, और ये इस डेज़ पे मिस्ट्री डेज़ जो हैं वो परफॉर्म किए जाते थे। वही बात होगी कॉर्पस क्रिस्टी प्लेस भी ने कहा जाता है। इनकी जो एक अहम चीज़ है वो ये शॉर्ट होते थे, ये लेंथ में, सॉर्ट ऑफ 1 एक्ट प्ले, मींस के अगर वही बात है अगर 1 एक्ट होगा तो फिर वो लेंथ जो है वो उस प्ले की शॉर्ट ही होगी। तो आप कह सकते हैं कि मिस्ट्री प्लेस जो थे वो लेंथ वाइज शॉर्ट होते थे और ये 1 एक्ट प्ले भी इनको आप कह सकते हैं। ओरिजिनली इंटेंटेड फॉर कॉमन पीपल, इनका जो ओरिजिनल एक इंटेंशन थी इन प्लेस को परफॉर्म करने की वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो लोगों को उनके रिलीजन के बारे में बताना था और सेकेंडली ये कॉमन लोगों के लिए थे, कॉमन पीपल के लिए था। आप कह सकते हैं कि रिलीजन के लिए एक तो उन्हें रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती थी और सेकेंडली उनकी एक फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट हो जाती थी। उस एज में, जिस एज की हम बात करें, इंटरटेनमेंट जो है वो बहुत मुश्किल से जो है अवेलेबल होती थी क्योंकि लोगों के पास काम होता था, तो ये एक किस्म की जो है फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट भी हो जाती थी और ये एक रिलीजन से आपको अटैच करने का, लोगों को रिलीजन के बारे में इन्फॉर्म करने का भी एक जो है वो वे था। एक्टर्स वर इमेच्योर, जाहिर सी बात है जब कॉमन पीपल के लिए, क्योंकि उस ज़माने में जो है आपको पता है कि
किंग होते थे, क्वीन होते थे, उसके बाद जो हैं वो जो उनकी जो कहते हैं हम लोग कि उसके उनके साथ जो अरिस्टोक्रेट्स होते थे वो तमाम लोग होते थे, तो वो कॉमन लोगों में शामिल नहीं होते, वो एलीट क्लास है। तो जो उनको उनके लिए जो चीज़ें बनाई जाती थी वो आप कह सकते हैं कि वो तमाम बेस्ट होती थी। लेकिन ये जो प्लेस हैं ये हम लोगों का फोकस ही उन लोगों का जो मिस्ट्री प्लेस बना रहे होते थे उस टाइम उनका फोकस होता था कॉमन पीपल के ऊपर। तो जो एक्टर्स होते थे वो भी आम से होते थे, एमेच्योर होते थे, उनको इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं ना इतनी एक्टिंग आती थी, ना ही उनको इतना परफॉर्मेंस का आइडिया होता था, ना वो इतने अच्छे परफॉर्मर्स होते थे, क्योंकि ये आम लोगों के लिए चीज़ बनाई जाती थी तो बिल्कुल नॉर्मल सी होती थी। इस पर एक्टर्स के ऊपर इतना कि उनको इतना अच्छा एक्टर होना चाहिए या परफॉर्मर होना चाहिए, इस चीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता था। करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स यही है कि स्क्रिप्चुअल इवेंट्स के साथ डील करते हैं, रिलीजियस थीम्स हैं, इनकी सारी जो बाइबल की थीम्स हैं वो तमाम रिलीजियस हैं, तो ये रिलीजियस जो इनकी थीम्स होती हैं वो रिलीजियस होती हैं मिस्ट्री प्लेस की। पास्ट इवेंट्स विच इज़ ट्रीटेड विद मच इमेजिनेशन एंड फ्रीडम, एक और चीज़ यहाँ आ गई है, इमेजिनेशन और जो फ्रीडम है वो हम लोग इमेजिनेशन और फिक्शन मींस के जो इवेंट्स ऑफ बाइबल हैं वो हम लोग परफॉर्म, जो थीम होती थी हमारी वो तो बाइबल की होती थी। स्क्रिप्चर्स जो मींस के जो हमारे पास डायलॉग्स होते थे वो भी बेसिकली बाइबल्स के होते थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती थी जो ड्रामाटाइज फॉर्म में दिखाई जाती थी लोगों को, उसके अंदर कुछ ना कुछ इमेजिनेशन और फिक्शन जो है वो ऐड की जाती थी। इंक्लूड ह्यूमरस सीन्स, उसके अंदर जो है लोगों को थोड़ा सा इंटरटेन करने के लिए, थोड़ा सा उनको आप कह सकते हैं कि रिलीफ देने के लिए जो है वो ह्यूमरस सीन्स जो हैं वो फ़नी सीन्स जो हैं वो भी ऐड किए जाते थे मिस्ट्री प्लेस के अंदर, ताकि थोड़ी सी जो है वो रिलीजन के साथ साथ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट हो जाए, थोड़ा सा लोगों के लिए एक जो है वो टाइम स्पेंड जो हम करवा रहे हैं, टाइम जो गुजर रहा है लोगों का, वो हमारे साथ अच्छा टाइम गुजरे। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ऑल्सो ब्रोट आउट इन दिस प्लेस, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं जिसमें हम घोस्ट, स्पिरिट्स, वैम्पायर्स और जो आप कह सकते हैं वट एवर इट इज़ मीन्स के और भी जितने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो इन जो प्लेस हैं इनमें दिखाए जाते थे जब जब ज़रूरत पड़ती, क्योंकि इमेजिनेशन यूज़ करते थे, फिक्शन यूज़ करते थे, तो जब अगर इनको कभी ज़रूरत पड़ती थी अपनी स्टोरी थीम के लिहाज से, जिस तरह से ये रिलीजियस थीम्स को फॉलो करते थे, तो जब ज़रूरत होती थी कभी तो ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को यूज़ करते थे। अब ये वो हैं जो कि जो क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इन्होंने ही मिस्ट्री प्लेस ने सुपर नेचुरल एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया, इनको यूज़ किया, तो इन प्लेस की वजह से जो एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट थे जिसमें शेक्सपियर भी आते हैं, तो उनका जो है आप कह सकते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट जो थे उनके लिए भी एक आप कह सकते हैं कि एक पैटर्न प्रोवाइड किया गया उन्हें, एक उन्हें चीज़ दी गई कि इस तरह से आप लोग सुपर नेचुरल को ड्रामा में किस तरह से यूज़ कर सकते हो, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की किस तरह से ट्रीटमेंट ड्रामा में की जा सकती है। तो उनके लिए भी एक आप कह सकते हैं कि एक सेटअप बन गया था जिसको उन्होंने फॉलो किया और उसके बाद और डेवलप किया, उसको और तरीके से अच्छे तरीके से यूज़ किया, तो डेवलपमेंट होते होते हमारे पास आज भी जो है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं ड्रामा में। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.